तो यहाँ पे बात निकल के आती है सर आज का मार्केट डाउन हो सकता है या कल का मार्केट डाउन होगा, क्या होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, ईटीएफ में निवेश करते हो या स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आपके दिमाग में अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर 2024 की बात करें, अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट देखें तो वो अपने ऑल टाइम हिट पे है, फिर भी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मैंने हेडिंग भी लिखी है, भारतीय बाजार को तबाह कर पाएगा चीन। तो यहाँ पे देखो हम ये बात करेंगे कि अभी कंटिन्यू आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्रैश देखने को मिल रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिससे इंडिया का मार्केट है वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी बनी हुई है। इंडिया का मार्केट ऊपर जाने की सोच रहा है लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, ईटीएफ में निवेश करते हो या स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे काफी निवेशक को डर भी लग रहा है कि सर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नेगेटिव शो हो रहा है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब देखो ये वीडियो आपको टाइम से पहले इसलिए मिल रहा है, हमारा टाइम दिन में 1:10 का है, लेकिन ये वीडियो जल्दी इसलिए मिल रहा है बिकॉज कह नहीं सकते मार्केट में क्रैश आ सकता है, बिकॉज हमारे पास जितनी भी न्यूज निकल के आ रही है वो सारी नेगेटिव आ रही है। इसलिए मैं वीडियो थोड़ा जल्दी दे रहा हूँ, जिससे क्या है आप खुद से मार्केट देख के इजीली टाइम रहते निवेश कर सको। पहली चीज तो ये आपको देखना है मार्केट का, अगर मार्केट में लग रहा है आपको करेक्शन आ रहा है तो 11 बजे से पहले इजीली निवेश कर देना, जिससे आपकी जो क्वेरी रहती है सेम डे की एनएवी अलॉट नहीं होती है, तो आपको सेम डे की एनएवी यूनिट मिल सकेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं। देखो कट ऑफ टाइम होता है ना वैसे 1 बजे का होता है, लेकिन क्या होता है मार्केट में जब क्रैश आता है ना तो काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर की एप्लीकेशन आती है, इसलिए क्या होता है आपको सेम डे की यूनिट नहीं मिल पाती है। इसलिए जितना जल्दी निवेश करोगे तो चांसेस रहेंगे आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो सके। अब 3 कारण में से सबसे पहला कारण तो देखो ये आता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, ईरान और इजराइल की बात करें तो दोनों के बीच में काफी तनाव चल रहा है। ठीक है, और अभी करंट टाइम में बात करें तो इनको लेके ऐसी कोई बड़ी कोई खबर नहीं आई है जिसको लेके हम ये बोले कि आज मार्केट में क्रैश आ सकता है। ठीक है, अभी जो नॉर्मली इनके युद्ध चल रहा है, जो तनातानी चल रही है वो चल रही है, उसको उससे आगे की तरफ देखें तो ऐसा कुछ भी अभी हमारे पास न्यूज नहीं आई है, इसलिए अभी के लिए हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, इससे कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए सेकंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैटर निकल के आ रहा है वो आ रहा है चीन से। चीन की अगर बात करो तो देखो क्या है, अभी चीन का अगर आप मार्केट चेक करोगे ना तो चीन का मार्केट है ना वो आपको बिल्कुल गिरता हुआ नजर आएगा। वहां का जो वैल्यूएशन है, वहां के जो स्टॉक है उनका वैल्यूएशन देखोगे तो बिल्कुल आपको डाउनफॉल में दिखेगा, बिल्कुल नीचे जाता हुआ नजर आएगा। एक यही रीजन है कि इंडिया के मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं है, वहां पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्या है देखो यहाँ पे मैं अगर तीसरे रीजन की बात करूं तो तीसरा रीजन लिखा हुआ आ रहा है FII। ठीक है, FII का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री के निवेशक हैं जो हमारे इंडिया के मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, इनकी सबसे गंदी आदत क्या होती है, जब भी मार्केट डाउनफॉल में जाता है, जब भी मार्केट का वैल्यूएशन कम होता है, उस टाइम क्या करते हैं ये मार्केट में पैसा लगाते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो ये क्या कर लेते हैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब इनने जो FII है इनने ये देखा भैया अगर इंडिया के मार्केट की बात करें तो इंडिया का मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हिट पे बैठा हुआ है, तो इनने क्या करा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है और इनने देखा कि भैया चीन का जो मार्केट है वो उसके जो जितने भी स्टॉक्स उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम है, वो डाउनफॉल में जा रहा है, तो हमको वहां पे पैसा लगा देना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं इंडिया से खुद का पैसा निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं चीन के मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा चीन का मार्केट अभी लो है तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पे भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, अगर हम FII की बात करें ना तो इनने एक तरीके से मार्केट को बिल्कुल गंदा कर रखा है, बिकॉज क्या है ये परमानेंटली मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, ये 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू नहीं रहेंगे कि 1 साल 2 साल 5 साल कंटिन्यू कभी निवेश नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं देखते हैं डाउनफॉल में जाना तो निवेश करा, ये अब चले गया तो पैसा निकाल लिया। इसलिए क्या होता है इस वजह से भी इंडिया का मार्केट है उसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर हम बात करें 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को आपने देखा था, अगर हम बात करें मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो स्मॉल कैप में और मिड कैप की जो कंपनीज होती
कंपनी है उसमें आपको ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है। जो स्टेबल्स कंपनी है लार्ज कैप की निफ्टी की, वहां पे क्या एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, वहां पे कम आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन 3 तारीख की जो गिरावट थी ना, उसमें सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो निफ्टी के अंदर मिली, लार्ज कैप कैटेगरी को फंड के अंदर देखने को मिली। वो क्यों मिली? बिकॉज अगर हम बात करें एफआईआई की, तो इनने क्या करा था 3 अक्टूबर को 15,243 करोड़ इंडिया के मार्केट से सडनली निकाल लिए थे। इस वजह से क्या है, इंडिया के मार्केट में अगर आप देखो तो 2 से 3% का वहां पे करेक्शन आया था, और ज्यादा से ज्यादा जो गिरावट हुई थी वो निफ्टी के अंदर हुई थी, जिसके अगर हम स्टॉक की बात करें तो 5 स्टॉक सबसे बड़े थे। पहला था रिलायंस, दूसरा था एचडीएफसी, तीसरा था आईसीआईसी बैंक, चौथा था एक्सिस और पांचवा था आपका टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो क्या है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे जितनी भी हमको इंडिया के मार्केट में अभी स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है, मार्केट करेक्शन की तरफ जा रहा है, उसका सीधा सा रीजन ये निकल के आता है कि एफआईआई है ना दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेस में हमारे इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, और अभी जो चीन का मार्केट है ना वो डाउनफॉल में जा रहा है, वैल्यूएशन काफी कम है, इसलिए वहां पे वो अपना पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम बात करें चीन की, तो उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 से 3 चीज ऐसी और एनाल करी है, जिससे क्या होगा, चीन का मार्केट है कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो सके, ऊपर की तरफ जा सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जितने भी ऐसे निवेशक हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं भी इंडिया से पैसा निकाल के चीन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है चीन के मार्केट में वो स्टेबल रहेंगे। जैसे ही चीन का मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से भी वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और उसका इंपैक्ट भी हमको इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 काम करे चीन के लिए। पहला तो ये करा, लोन सस्ते कर दिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको काफी ज्यादा डाउन कर दिया है, जिससे क्या है, एक इनको स्टेबिलिटी मिल सके और इनका मार्केट ऊपर की तरफ आ सके। यहाँ पे राहत भत्ते लागू कर दिए गए हैं, जो भी राहत है अभी उसकी पूरी अपडेट नहीं आई है, लेकिन राहत वहां के जितनी भी पॉपुलेशन है उनको लेके यहाँ पे राहत भत्ते निकाले हैं। और जो इनका रियल एस्टेट वाला अगर हम सेक्टर की बात करें तो एक तरीके से ये बिल्कुल ही डूब चुका था, तो गवर्नमेंट ने अब इस पर थोड़ा फोकस करा है, इसलिए यहाँ पे भी अब थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया होगा कि भैया मार्केट में, इंडिया के मार्केट में आपको जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मोटा मोटा रीजन क्या हो सकता है। वैसे अगर देखे जाए तो छोटे मोटे रीजन देखोगे तो बहुत सारे रीजन निकल के आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़े रीजन होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जिससे मार्केट में आपको नेगेटिव वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात निकल के आती है, सर आज का मार्केट डाउन हो सकता है या कल का मार्केट डाउन होगा, क्या होगा? देखो पहली चीज तो ये, अभी करंट टाइम में अगर इंडिया के मार्केट की बात करें ना, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। पहली चीज तो ईरान वाला जो केस चल रहा है, अभी जो तानातानी वाला केस चल रहा है, हो सकता है ये दूसरा कोई, क्योंकि बिकॉज क्या है, अभी जो मिसाइल भेजी गई थी तो वहां से दूसरी तरफ से भी जवाब आया था कि भैया हम भी हमला करेंगे, और जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, और हम किस तरीके से करेंगे सब कुछ हम सोच समझ के करेंगे। तो हो सकता है वापस से ये जो इनका ताना था, जो अटैक था, वापस से खुले, और हो सकता है इंडिया के मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर हम देखें चीन की तरफ से, तो अभी के टाइम में हम ये कह सकते हैं आज का मार्केट, आज और कल, या तो आज आपको डाउनफॉल में इंडिया का मार्केट जाता हुआ नजर आएगा, अगर आज नहीं गया तो कल का मार्केट आपको डाउनफॉल में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है, देखो पहली चीज तो ये, पहले बात करते हैं ईटीएफ वालों की। अगर आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हो ना, तो सबसे बेटर कंसेप्ट यही बताऊंगा, 2 तरीके के ईटीएफ पकड़ लो, एक पकड़ लो गोल्ड का, एक पकड़ लो आप इक्विटी का। बिकॉज अगर इक्विटी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है तो इक्विटी नीचे आता है, ठीक है। और ईटीएफ में जो निवेश का बिल्कुल सही टाइम है वो है 3:25, ठीक है। बार बार ये वाली चीज नहीं बताऊंगा, ईटीएफ में ऐसा नहीं है आपने कभी भी पैसा डाल दिया। ईटीएफ में पैसे डालने का जो बिल्कुल सही टाइम है वो जब मार्केट क्लोज होता है उसके 5 मिनट पहले, और आपको ये देखना है मार्केट में गिरावट कितनी है। मार्केट में 1% या 1% से ज्यादा की गिरावट है तो सिंपली कुछ मत सोचो, ईटीएफ में पैसा डाल दो। अगर 1% से कम की गिरावट है तो ईटीएफ में पैसा मत डालो, सीधा सा कंसेप्ट है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड बात आती है कि सर म्यूचुअल फंड वाले क्या करें, हमने डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रखा है। तो देखो पहली चीज तो, अगर आपने डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रखा है तो वहां पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज डिफेंस सेक्टर है ना, जब तक जिस टाइम आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी वहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें 2024 का टाइम, तो ऐसा ही निकलता जा रहा है। 2025 में भी देखोगे तो शुरुआती तौर में यहाँ पे आपको क्रैशेस नजर आएंगे, और इसलिए देखें तो फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो मुझे नहीं लगता डिफेंस सेक्टर से आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अभी भी देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हिट पे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है, म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, आज अगर इक्विटी
म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, स्टॉक आप म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सीधे सीधे अपना पैसा देते हैं। जैसे मान लो अपने डिफेंस सेक्टर का मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस था उसमें आपने पैसा लगाया, वो पैसा पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास गया। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं आपका पैसा वहां निवेश कर देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं उसमें एक तो देखो जो बंदा ट्रेड ले रहा है रेगुलर बेस पे इंट्राडे कर रहा है, एफएनओ कर रहा है, एक तो वो ट्रेड कर रहा है और दूसरा म्यूचुअल फंड वाले पैसा जमा करा रहे हैं। तो क्या होता है, जो जो ट्रेडिंग करते हैं, एफनो ट्रेड करते हैं, वो तो सडनली क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड का पैसा गया तो ऑलरेडी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो जो ट्रेड ले रहा है ना बंदा, वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा चल रही है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टेबिलिटी निवेशकों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा, अगर डिफेंस सेक्टर में हो तो यहाँ से निकल जाना ही बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि मेरा लॉस कवर होगा उसके बाद में निकलूंगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा देरी हो सकती है। अब बात आती है कि सर अगर इस क्रैश की बात करें तो हमको म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके का निवेश करना चाहिए। देखो मैंने वैसे पर्टिकुलर सभी फंड आपको बता दिए हैं, लेकिन ये जो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लार्ज कैप में निवेश मत करना, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में निवेश मत करना, वैल्यू फंड में निवेश मत करना। उसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जहां आपको निवेश करना हो, जो फंड आपको अच्छा लगता है उस फंड में निवेश कर लेना। मार्केट डाउन कैसे है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट डाउन है या नहीं, पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है डेडिकेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना और कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करने के बाद ही आप निवेश करना। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम।